आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फाकत हुसैन। आपके लिए हम अनुभव कार्यक्रम के तहत दिलचस्प कार्यक्रम लेकर आते हैं। ये कार्यक्रम हम बुजुर्ग लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं। आज कार्यक्रम अनुभव के तहत हम जानेंगे पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से होने वाली फ्लोरोसिस बीमारी के बारे में। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही अनुभवी ललित मोहन शर्मा जी। इनसे बात कर रही हैं सोनिया चोपड़ा। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम श्रोताओं, स्वागत है सभी का। मेरे साथ हैं श्री ललित शर्मा जी। श्री ललित शर्मा जी जल प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं को देखते हैं और उन समस्याओं को किस तकनीक से हल किया जाए उसके बारे में काम करते हैं। तो स्वागत है ललित जी आपका। धन्यवाद। हम मेवात में अक्सर सुनते हैं लोगों से कि मेरे घुटनों में हवा भर गई है, मुझसे सीधा नहीं खड़ा हुआ जा रहा, चलने में मुश्किल हो रही है। और अगर मैं खासकर बात करूं छोटे छोटे बच्चों की, यहाँ देखा जाता है कि उनके दांतों पर पीले धब्बे पड़ गए हैं। ऐसा क्यों है? मेवात में एक फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, इसका बहुत ज्यादा प्रकोप है। और इस बीमारी में अक्सर शुरुआत होती है दांत के ऊपर पीले धब्बे आने। जो बहुत छोटा बच्चा होता है, जब उसके दूध के दांत निकलते हैं तो उनके ऊपर कोई धब्बा नहीं होता, वो बिल्कुल साफ सुथरे बड़े सुंदर दांत होते हैं। लेकिन जब वो दूध के दांत गिर जाते हैं और नए दांत आते हैं तो अक्सर देखने में आता है कि लगभग 90% बच्चों के दांतों के ऊपर धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। और ये धब्बे बढ़ते जाते हैं। लगभग आप ये समझिए कि 14, 15, 16 साल तक की उम्र तक ये धब्बे बढ़ते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये धब्बे पीले होते हैं, कई बार उनका रंग और गहरा होता जाता है, थोड़ा भूरा हो जाता है, फिर काला भी हो जाता है। फिर ये धब्बे ही और ज्यादा बढ़ते हैं तो दांत सड़ने लगता है। और कई बार तो ये देखा जाता है कि 16-17 साल की उम्र में बच्चे का दांत जो है वो सड़ के गिर जाता है। तो ये एक फ्लोरोसिस बीमारी का लक्षण है। तो 16-17 साल की उम्र में अगर दांत सड़ के गिर जाए फिर दोबारा आने की तो कोई संभावना है ही नहीं? नहीं, उसकी संभावना तो बिल्कुल नहीं है, वो नहीं आता है दोबारा। पर हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फ्लोरोसिस की वजह से अगर दांत पूरी तरह से निकला नहीं है तो वो दोबारा आ सकता है। लेकिन अगर एक बार पूरा दांत निकल गया है और वो सड़ के गिर गया है तो उसका आने की संभावना कोई नहीं है, ना के बराबर है।
और ये घुटनों में हवा भर गई है, सीधा नहीं खड़ा हुआ जाता। अक्सर जब भी मैं आती हूँ मेवात में, लोगों से मिलती हूँ, तो ये अक्सर सुनने को मिलता है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि फ्लोरोसिस होता क्यों है। ये दांत के ऊपर जो धब्बे आ रहे हैं, ये फ्लोरोसिस बीमारी के लक्षण हैं। तो शुरुआत होती है कि दांत के ऊपर धब्बे आते हैं, और ये बीमारी होने का मुख्य कारण हमारे खाने में, हमारे पीने में फ्लोराइड की अधिक मात्रा का होना है। जब हम कुछ भी खाना पीना करते हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। मुख्य रूप से पानी के माध्यम से लगभग 80 से 90% तक हम फ्लोराइड जो है शरीर में पानी पीने के माध्यम से ही लेते हैं, और कुछ 20% के लगभग जो है वो खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। और मेवात के अंदर फ्लोराइड की मात्रा पानी में काफी ज्यादा है, जो सुरक्षित मानक हैं उनसे बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर में फ्लोराइड जो है वो इकट्ठा होने लगता है, और फ्लोराइड कैल्शियम के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। जहां भी शरीर में उसको कैल्शियम मिलता है वहां वो उस कैल्शियम के साथ जुड़ता है जी। शुरुआत में ये कैल्शियम, क्योंकि दांतों में जब तक इनेमल पूरा बना नहीं होता है तो कैल्शियम एक्सपोज मिलता है, तो दांतों के ऊपर इसके दाग धब्बे होते हैं। तो ये जो है बचपन में शुरू हो जाता है। उसके बाद ये कैल्शियम जब हमारे खून के अंदर जाता है और खून के माध्यम से फिर हमारी मांसपेशियों तक पहुंचता है, तो मांसपेशियों के अंदर जो कैल्शियम है वो उसके साथ रिएक्ट करके मांसपेशियों में जकड़न पैदा करता है, और ये जकड़न जो होती है उसी की वजह से हमारे जो जोड़ हैं वो थोड़ा सख्त हो जाते हैं। उसकी वजह से दर्द होता है, सूजन आती है, और जोड़ों को चलाने में दिक्कत होती है। खास तौर पे जैसा आपने कहा कि घुटनों में हवा भर जाना, ये उसी का लक्षण है, क्योंकि मांसपेशियों के ऊपर जो है वो फ्लोराइड का जमाव हो गया है, और उससे मांसपेशियां पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं है, और उसमें जकड़न महसूस होती है, सूजन आ जाती है, और फिर वो दर्द महसूस होता है। इसके बाद भी अगर फ्लोराइड का हम सेवन कर रहे हैं पीने के पानी के माध्यम से, तो फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ती जा रही है, तो फिर इसका असर हमारी हड्डियों के ऊपर पड़ता है, और जब हड्डियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है तो हड्डियां टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। कई बार ये होता है कि हमारे जो जोड़ हैं वहां पर इसका प्रभाव जोड़ के ऊपर पड़ा तो जोड़ जाम होने लगते हैं, तो उसका जोड़ का जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है, और कई बार हड्डी जो है अनपेक्षित रूप से जो है बढ़ने लगती है, टेढ़ी हो जाती है। तो ये सारे जो है ये फ्लोराइड की वजह से ही होता है जी। तो मैं ललित जी, जैसे अभी आप हमें बता रहे थे कि ये सारे लक्षण जो है, दांतों पर दाग धब्बे, जोड़ों में हवा भरना, हड्डियों का टेढ़ापन, ये सभी लक्षण जो है पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा की वजह से होते हैं। तो बार बार हम फ्लोराइड वर्ड जो है यूज कर रहे हैं अपनी बातचीत में, तो हमारे जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता है, उसमें से कई श्रोता हो सकता है कोई ऐसे हों जिनको फ्लोराइड क्या है वो मालूम नहीं है। तो फ्लोराइड क्या है, सबसे पहले आप, मुझे लगता है कि इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, फ्लोराइड एक प्राकृतिक तत्व है जो कि आप ये समझिए कि जैसे जमीन के अंदर की जो संरचना है उसके अंदर उपस्थित होता है। कई बार जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उसमें भी फ्लोराइड गैस के रूप में उपस्थित हो सकता है, पर यह देखा गया है कि इसकी अधिक मात्रा जो जमीन के अंदर, जमीन की जो संरचना है उसमें ही होती है, और वहां से जब जमीन के अंदर पानी होता है वो उसमें पानी में घुल जाता है, और वहां से वो पानी के माध्यम से हम तक पहुंचता है जी। और ये फ्लोराइड जो है, अगर हम ये देखें कि खेती में वो पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो कई बार जो खेत में पौधा है वो भी इसको फ्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके माध्यम से भी ये फ्लोराइड जो है हमारे खाने पीने में आता है जी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसकी अधिकतम मात्रा तो जो हम पानी का सेवन करते हैं उसके माध्यम से आती है, और बाकी कुछ
खाने पीने के माध्यम से भी आता है। और ये एक प्राकृतिक तत्व है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो एक बहुत बड़े हिस्से में इसका पाया जाना देखा गया है। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक ये हॉटस्पॉट हैं जहां ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। फ्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ। तो ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं या फिर मैं कहूँ पेय पदार्थ हैं जिसमें कि फ्लोराइड पाया जाता है? देखिए, खाने की अगर बात करें तो खास तौर पे काला नमक जो है उसके अंदर ये काफी अधिक मात्रा में होता है। जी। चाय के अंदर अधिक मात्रा में होता है। सुपारी या गुटखा, तंबाकू, इनके अंदर भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। सुपारी के अंदर तो काफी ज्यादा होता है। तो कई बार क्या होता है कि फ्लोराइड, हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें भी फ्लोराइड होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड है या नहीं। तो जो फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट है उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब ललित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होता है, तो हमारे श्रोता जो है वो कैसे जाने कि इस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है? आप देखेंगे कि टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसके ऊपर साइड में एक निशान लगा होता है। वो काले रंग का हो सकता है, लाल रंग का हो सकता है, हरे रंग का हो सकता है या नीले रंग का हो सकता है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा जो काले रंग का या लाल रंग का निशान जिस ट्यूब के ऊपर लगा हुआ है उसमें फ्लोराइड होने के चांसेस अधिक हैं। और जो हरा रंग या नीला रंग है उसके अंदर फ्लोराइड नहीं होता। जी। तो आप उन टूथपेस्ट को इस्तेमाल ना करें जिनमें कि काला या लाल रंग का निशान लगा हुआ है। जी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की बातचीत आपको सुनाएंगे अनुभव आशियाना के एक और एपिसोड में। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।